क्यों अचानक जस्टिस रॉबिन मुंगेरा का नाम सुर्खियों में आ गया? क्यों तमाम सोशल मीडिया पे गुजरात के एक सेशन जज जो हैं रॉबिन मुंगेरा, उनको क्यों इतना ज़्यादा ट्रोल किया जाने लगा? तमाम चीज़ें ये समझेंगे क्योंकि राहुल गांधी से जुड़ी जो सुनवाई है वो रॉबिन मुंगेरा के कोर्ट के अंदर चल रही है। नमस्कार, मैं मोन्टू राजा, एंटी करप्शन इंडिया से स्वागत है आपका। आप तमाम लोगों को पता है जो कांग्रेस पार्टी के नेता हैं राहुल गांधी, उनके ऊपर मानहानि का दावा चल रहा है गुजरात कोर्ट के अंदर। मोदी सरनेम को लेके जो उन्होंने तमाम अपने भाषण दिए हैं उसके तहत तमाम उन पे केस, एफआईआर और तरह तरह के दावे और जो है कोर्ट के अंदर किए जा रहे हैं। उसी के चलते गुजरात के अंदर जो ये दावा किया गया था, इसमें कोर्ट ने उन्हें 2 साल की सजा सुना दी थी, जिसके बाद उन्होंने जमानत ले ली थी। लेकिन अब ये जो रॉबिन मुंगेरा जज साहब हैं सेशन कोर्ट के, उनकी इतनी चर्चा क्यों हो रही है राहुल गांधी के संबंध में? तमाम जो लोग हैं वो ये पूछ रहे हैं, ये संयोग है या प्रयोग है? इन शब्दों को जरूर सुनिए, संयोग है या प्रयोग है, ये क्यों पूछा जा रहा है? दरअसल रॉबिन मुंगेरा जो हैं, जो इस समय जज हैं सेशन कोर्ट के अंदर, वो किसी समय पे अमित शाह के वकील हुआ करते थे। 2006 में जो फेक एनकाउंटर का मामला चला था, उसमें अमित शाह जो आज देश के गृह मंत्री हैं, उनके वकील रॉबिन मुंगेरा थे। और उस समय 2006 की अगर बात की जाए तो अमित शाह गृह राज्य मंत्री थे गुजरात के। उस दौरान जो कोर्ट था उसके अंदर तमाम बार ये देखा गया कि अमित शाह को बचाने के चलते उनको कई बार जज की फटकार भी लगी। जज साहब जो उस समय थे वो उत्पट थे, उनकी अदालत में ये मामला चल रहा था अमित शाह का। आपको बताएं, रॉबिन मुंगेरा जो हैं वो 2017 में जज बने, जिसके बाद अब क्योंकि उनकी अदालत के अंदर राहुल गांधी का जो मैटर है वो चल रहा है, तो लोग ये कह रहे हैं और पूछ रहे हैं क्या ये संयोग है या प्रयोग है? क्योंकि कई लोगों को ऐसा लगता है राहुल गांधी को मैक्सिमम सजा दिलाने और जो आने वाली सुनवाई होनी है उसमें कहीं ना कहीं होने की संभावना लोगों को लग रही है, क्योंकि जो आज जज साहब हैं रॉबिन मुंगेरा, वो किसी समय पे अमित शाह के वकील थे और अमित शाह से अच्छी घनिष्ठता उनकी है। जानकारी के लिए आपको बता दें, सन 2005 और 2006 में फर्जी एनकाउंटर का मामला चला था गुजरात के अंदर। 2005 में सराबुद्दीन और 2006 के अंदर तुलसीराम प्रजापति, ये 2 एनकाउंटर्स में फेक एनकाउंटर कहते हुए ये मामला कोर्ट के अंदर चला था। और जो ये जज साहब थे उत्पट, जिनकी अदालत अमित शाह को फिजिकली हाजिर होने का निर्देश दे रही थी, और इसी के चलते जो जज साहब थे वो काफी सख्त थे। और अमित शाह के जो लॉयर थे उस टाइम पे रॉबिन मुंगेरा, उनको जज साहब ने कई बार फटकार भी लगाई, क्योंकि उनका कहना यह था अमित शाह की शुगर की दवाइयां चल रही हैं, दिल्ली में काम ज्यादा होता है। लेकिन जो जज साहब थे वो माने नहीं और उन्होंने अमित शाह को हाजिर होने का आदेश दिया, जिसके हफ्ते भर बाद ही उत्पट जज साहब थे उनका तबादला पुणे करवा दिया गया था। और उसके बाद जो दूसरे जज आए थे वो BH लोहिया थे। तो ये बैकग्राउंड जानने के बाद, जनसत्ता के हवाले से ये तमाम जानकारी आपको दी है, ये बैकग्राउंड जानने के बाद अब जो उस समय अमित शाह के वकील थे रॉबिन पॉल मुंगेरा, आज वो राहुल गांधी के जज है। तो कहीं ना कहीं लोगों को लग रहा है कि यहां पे किया जाएगा या फिर करवाया जाएगा। तो इसी संदर्भ को पूरे देखते हुए यह कहा जा रहा है कि यह संयोग है या प्रयोग है। आप इस पूरी चर्चा पे क्या सोचते हैं? राहुल गांधी के जज जो इस समय हैं, जिनके कोर्ट के अंदर ये तमाम चीजें राहुल गांधी की चल रही हैं, वो किस तरह अपना फैसला देंगे? लोगों के अलग अलग मत हैं, अलग अलग सवाल और अलग अलग जवाब हैं। आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट द्वारा हमें दे सकते हैं। इस पूरी चर्चा पे आप क्या सोचते हैं, कमेंट द्वारा हमसे जरूर साझा करें। अगली अपडेट के साथ आपके सामने फिर प्रस्तुत होंगे।
नमस्कार। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बने रहें हमारे साथ।